की बड़ी खबर इंदौर से बड़ी खबर ये आ रही है कि लगातार एमपी और इंदौर में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के बैठक आयोजित की गई। जो बैठक है वो रेसिडेंसी कोठी पर आयोजित की गई है, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं कोरोना को लेकर। उसके साथ ही एक बार फिर होली और रंग पंचमी भी बेरंग होती नजर आ रही है। तो चलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे संपादक लखन शर्मा के साथ। लखन, क्या इंदौर में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है? भावना, अभी तक इस तरह की स्थितियां तो नहीं बनी है लॉकडाउन की, लेकिन चूंकि कोरोना के लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेके प्रशासनिक हल्के में जनप्रतिनिधियों में एक चिंता है कि पहले जैसी स्थिति न बने, इसलिए अभी से कंट्रोल करने की तैयारियां शुरू हो गई है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश के सभी शहरों के जो प्रमुख अफसर हैं उनसे बात की थी इस संबंध में कि कैसे भी इस तरह का जो कोरोना का नया ट्रेंड आया है उसको कंट्रोल किया जाए। इसी को लेकर आज रेसिडेंसी कोठी पर जनप्रतिनिधियों की और प्रशासनिक अफसरों की एक बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें इंदौर की एक परंपरागत जो गैर निकलती है उसको लेकर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था जब कोरोना का जो पहला मरीज इंदौर में 25 मार्च को सामने आया था, उसके बाद होली और रंग पंचमी फीके दिखाई दिए थे। कई लोगों ने इस पर आपत्ति ली थी और उस समय बड़ी हंगामे प्रदर्शन तक हुए थे कि एक शहर की परंपरा रही है, क्योंकि सालों से देश आजाद हुआ उसके बाद से लगातार इस तरह की गेर का आयोजन होता था, लेकिन पिछले साल भी नहीं हो पाई और इस साल भी लग रहा है कि गेर नहीं निकल पाएगी। जी, तो आज की जो बैठक है इनमें किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या क्या सुझाव निकल कर सामने आए हैं इस बैठक में? जी भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें पहला विषय तो ये रखा गया है कि अभी मास्क को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है। जो शहर में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो कोरोना के केसेस कम हो रहे थे तो लोगों ने काफी लापरवाही बरती। सार्वजनिक स्थानों पर भी मास्क को लेकर लोग जागरूक नहीं है। घर से निकलने के दौरान छोटे बच्चे को भी मास्क नहीं पहनाया जा रहा है। कई जगह जो सरकारी कार्यालय है वहां भी हम देख रहे हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में जो कोरोना का जो नया ट्रेंड आया उसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर, क्योंकि डॉक्टर्स का भी यही कहना था, WHO का भी यही कहना था कि अगर मास्क कोरोना से बचाव का सबसे पहला एक हथियार होता है, तो ऐसे में अगर मास्क को लेकर थोड़ी सी जागरूकता बढ़ा दी जाएगी तो हो सकता है यह नया ट्रेंड रोकने में हम सफल हो। तो एक तो मास्क को लेकर एक बड़ा अभियान चलने वाला है शहर में। दूसरा, जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे, सामूहिक बड़े कार्यक्रम होते थे, उन पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। ऐसे में एक बड़ा प्रभाव जो आने वाले समय में शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में शादियों के सीजन पर भी यह संकट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी 200 लोगों से ज्यादा लोगों की अनुमति शादियों में नहीं दी गई थी। ऐसे ही हालात फिर बन सकते हैं इंदौर में। अच्छा, कमेटी ने इस पर क्या फैसला लिया है? अगर मैं कमेटी की बात करूं तो बैठक में कमेटी का आखिरी जो फैसला है वो क्या निकल के सामने आया है? जी, आज रेसिडेंसी कोठी पर जो बैठक हुई उसमें प्रमुख रूप से संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा, शंकर लालवानी सांसद, इंदौर के कई विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर मनीष सिंह, निगम प्रतिभा पाल जैसे अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे। उसमें सामूहिक रूप से एक अभियान चलाने की, जागरूकता की बात कही गई है, जिसमें आज से इंदौर में एक बड़ा कैंपेन शुरू किया जाएगा। जो नगर निगम की कचरा गाड़ियां घर घर जाती है उस पर जागरूकता के जिंगल्स बजाए जाएंगे, पेम्पलेट के माध्यम से, अलग अलग रेडियो स्टेशन के, मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। क्योंकि अगर हमने फिर लापरवाही बरती तो फिर हो सकता है कि वापस से पहले जैसे हालात बने और लॉकडाउन भी लगाना पड़ जाए। हालांकि अभी प्रशासन का यह कहना है, जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इंदौर में अभी स्थितियां पहले से बेहतर है और पहले जैसी स्थितियां नहीं बनेगी। अगर हम कल की ही बात करें तो कल जो इंदौर में 136 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से 1793 लोगों की जांच हुई थी। तो ऐसे में ये बड़ा प्रतिशत निकल के सामने आया और लगभग 1 से 1.5 महीने बाद इतनी बड़ी संख्या में ये जो लोग हैं वो निकलकर सामने आए हैं कोरोना के, जिसको लेकर अब खतरा मंडरा रहा है। जी, अगर मैं बात करूं नए ट्रेंड की, तो क्या हमारे इंदौर के पास ये जो बैठक हुई है अभी आज, तो क्या इसमें निकल के सामने आया कि क्या हमारे पास नए ट्रेंड के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद है? जी बिल्कुल भावना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि इंदौर में एक समय वो भी था जब 2 से 2.5 हजार कोरोना के मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे थे। ऐसे में इंदौर में जो प्रशासनिक और मेडिकल से जुड़े जो अफसर रहे हैं उन्होंने 5,000 मरीज प्रतिदिन आने तक की व्यवस्था इंदौर में कर ली थी। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि कई मैरिज गार्डन को क्वारंटाइन सेंटर्स बना दिया गया था। MY और अन्य सरकारी अस्पतालों के साथ साथ कई प्राइवेट अस्पताल को भी कोविड का अस्पताल बना दिया गया था। ऐसे में अभी हमारे पास कम से कम 4 से 5 हजार मरीज अगर प्रतिदिन भी आते हैं
तो हम उससे निपट सकते हैं। लेकिन प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की, सरकार की पहली कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इस संक्रमण को फैलने से रोका जाए। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र से जितने लोग इंदौर आते हैं या मध्य प्रदेश में दाखिल होते हैं तो उनको अपना RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। इसके बाद ही वे मध्य प्रदेश में दाखिल हो सकेंगे। ऐसी स्थितियां आगे भी देखी जा सकती है। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में। ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं कि वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बढ़े हैं अभी केसेस। इसको देखते हुए राज्य शासन निर्देश पे आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि क्या रेक्टिफिकेशन ज़रूरी हैं शहर में। उन सबको देखते हुए जो आवश्यक है शहर के लिए, पहला तो ये कि मास्क का पहनना जो अनिवार्य ऑलरेडी है, अभी बीच में उसको लेकर के जो फ़ाइन किया जाता था, स्पॉट फ़ाइन, उसको हम लोगों ने थोड़ा शिथिल किया था। उसमें पुनः धीरे धीरे अब सख्ती की जाएगी उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बोला है कि वो भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से स्वयं संपर्क करके जहाँ भी होगा उसमें जन जागरण अभियान इस संबंध में उनके स्तर से भी जारी किया जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को ये मालूम है कि मास्क आवश्यक है कोविड के लिए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पर लोगों से कंप्लायंस कराने की ज़रूरत है उसको, कि लोग कंप्लायंस करें। अवेयरनेस सभी को है, सभी लोग यहाँ शहर के जानते हैं कि वो मास्क पहनना आवश्यक है, किंतु फिर भी लापरवाही हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे। इसमें कुछ स्वाभाविक भी है, इस तरह की परिस्थितियों में लापरवाही होती है, किंतु अब लोगों को सचेत आप लोगों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं कि इसे मास्क पहनना अनिवार्य है, अनावश्यक घरों से ना निकलें। ऐसे जो कार्यक्रम हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता है उससे बचें वहाँ कार्यक्रम में जाने से। आने वाले समय में जो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं गैर टाइप के जिसमें लाखों की संख्या तक में लोग इकट्ठे होते हैं, इसको हम लोग इन परिस्थितियों में परमिट नहीं कर पाएंगे। यह भी हम लोग संदेश देंगे जो गैर के जितने भी आयोजक हैं आपके मीडिया के माध्यम से या अथवा जो भी संपर्क करेंगे कि इसमें किसी प्रकार की तैयारी ना करें। वो अभी जो आयोजन राजवाड़ा या अन्य जगहों पे गैर के होते हैं शहर में रंग पंचमी वाले दिन में। इसके साथ जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि हॉल में क्या 50% कैपेसिटी पे रहना चाहिए। अगर उनका ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड की मान लीजिए कैपेसिटी 200 की है तो उसमें 100 तक ही लोग परमिटेड हैं किसी भी आयोजन में। उन सब में सख्ती की जाएगी। जितने भी होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज गार्डन्स हैं, इन लोगों के संचालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी है कि जो शासन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, वो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है आज, उसमें जो भी इनकी कैपेसिटी है उससे 50% ज़्यादा एक्सीड ना हो। और ये भी इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं वो मास्क लगाएं वहाँ पर। इसके लिए होटल्स, मैरिज गार्डन्स और रेस्टोरेंट्स के जो ओनर्स हैं वो एक दायित्व दे सकते हैं किसी को जो ये सब इंश्योर कराए वहाँ पर। जब किसी बुकिंग होती है या किसी ने बुकिंग करा रखी है तो पहले से कंडीशन डाल दी जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से वो मास्क इन्फोर्समेंट और सैनिटाइज़र का इन्फोर्समेंट एंट्री पे इंश्योर करेंगे। ये होटल के स्वामियों का, उनके ओनर्स की जिम्मेदारी रहेगी। इसी के साथ साथ कई सामाजिक धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें संख्या बहुत हो रही है, उसमें भी बिना अनुमति को सख्ती की जाएगी। पुलिस को बोला जाएगा कि बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे। उस अनुमति में आयोजनकर्ता किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, संख्या को सीमित किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम अभी अलाउ नहीं किए जाएंगे कोई भी, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, या किसी प्रकार के हों। अगर करना है कार्यक्रम तो छोटी संख्या में होंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होंगे। इसके साथ साथ जो शव यात्रा या अन्न उठावना होता है, इसके लिए भी संख्या ऑलरेडी सीमित की हुई है, 50 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए उसमें। इसको भी एनफोर्समेंट किया जाएगा। अगर इसका वॉलेशन कोई करेगा तो उसके खिलाफ 188 की भी सभी मामलों में जहाँ जहाँ वॉलेशंस होंगे 188 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा उसमें। क्योंकि किसी भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में या उठावने, पहले चलित उठावना हम लोगों ने अलाउ किया था, उसको मैं सलाह दूंगा कि फिर से शुरू करना चाहिए उसको सीमित संख्या में। और अन्य इस प्रकार के बहुत सारे हम लोगों ने एक्शंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जो स्टैंड कर रहे हैं, उन सभी भी पुनः एक आदेश जारी करके हम लोग उसका इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कराएंगे, जस्ट लोगों को रिमाइंड करने के लिए। पर आदेश प्रभावशील है सभी चीज़ों में।
ये सभी को ध्यान रखना होगा और स्पेशली मास्क लगाना सब लोगों के लिए अनिवार्य इमीडिएटली किया जा रहा है। सर इस भी थे आज इस बैठक में और सबका एक ही स्वर था कि बड़े कार्यक्रम जो हैं वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। अभी शादियां भी चल रही है, क्योंकि इसको लेकर कोई सदस्य संख्या तय की गई है, कितने लोग आएंगे और शव यात्रा में कितने लोग आएंगे? देखिए पिछले दिनों हमने देखा शादियों में सबसे ज़्यादा, मैं भी शादियों में गया था, जिस प्रकार वहाँ लगभग 90% लोगों ने 90% ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। तो मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए, उनको तो चिंता है, लेकिन उनके कारण दूसरे अगर इफेक्टेड होंगे तो हमको भी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार शादियाँ हों, बड़े आयोजन हों, कहीं ना कहीं सावधानी बरतना चाहिए। और मुझे लगता है प्रशासन से कहा गया है कि वो इस ओर ध्यान दे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बड़े आयोजनों के लिए प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। सर अब आपको बता दें किस तरह के निर्णय सरकार का ट्रेंड हमारे यहाँ भी, अन्य शहरों में भी और अन्य प्रदेशों में आ रहा है। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी के माध्यम से सभी शहरों के अधिकारी से बात की थी और कल मेरी भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने इंदौर को लेके चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि इंदौर में जिस प्रकार की संख्या बढ़ रही है तो उस पर चिंताजनक है और उस पर आप लोग बैठ के कुछ चर्चा करिए, उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते लीजिए। आज क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी और सबकी सामूहिक रूप से यही था कि चूँकि कोरोना कम होने के कारण, पेशेंट कम होने के कारण सबको ऐसा लग रहा है कि अब ये चला गया है, लेकिन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है उसको लेके ज़रूर सभी को चिंता है। और सबने ये एक स्वर से ये कहा कि हम सब मिलकर पब्लिक अवेयरनेस करेंगे इस बात को लेके कि एक तो मास्क लगाएं और दूरी बनाए रखें और जो बड़े गैदरिंग है वो अवॉइड करें। नगर निगम ने अभी प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेम्पलेट के माध्यम से और अनाउंसिंग के माध्यम से इस काम शुरू किया है। मुझे लगता है जिला प्रशासन भी इसमें करेगा। आने वाले दिनों में डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की बैठक ली जाएगी और उनमें आवश्यकता अनुसार जो व्यवस्था करना होगी वो जिला प्रशासन और मेडिकल के लोग सब मिलकर करेंगे। मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से जनता से ये निवेदन करूँगा कि अभी जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहा है सब सावधानियाँ बरतें, मास्क जरूर लगाएं, अनावश्यक रूप से न निकलें और बड़े गैदरिंग मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए हमें, ऐसी सबकी भावना है। चुनाव के आगे बढ़ाने की जरूरत है। देखिए ये सरकार का विषय है, अभी हमें चिंता का विषय ये है कि जिस प्रकार से नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हम